वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि एक लड़का है, नाम है रुपेश कुमार, पिता का नाम नंदलाल महतो, बनारस से 7 तारीख को ही गायब हो गया है। उसके माँ पिताजी ने आके अपील किया है बिहारी सुल्तान चैनल पर कि आपकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहता है, जरा ये फैला दीजिए, मेरा बेटा कहीं न कहीं मिल जाएगा। 20 से कम उम्र का ये लड़का है, नया लड़का है और 7 तारीख को गायब हो गया है। कहीं भी दिखे तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित कर दें। नमस्कार, मैं RD भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां जोर तोड़ कर रही है, जिसमें सबसे आगे चल रही है बहुजन समाज पार्टी। इनके प्रोग्राम बढ़ गए हैं, इनके नेता जमीनी स्तर पर जो है तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहां विचार यह करना होगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो देश की आम जनता है, किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता तक कैसे पहुंचा पाती है, कैसे पहुंचती है। देश आजाद कैसे हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से देश भी आजाद हुआ। उसके बाद कांग्रेस के शासन से मुक्त होकर विभिन्न दल छिटफुट जितनी भी है गठबंधन करके सरकारें बनाती थी। उसके बाद भाजपा ने ऐसा हिबोक फैलाया कि आज सब के सब विपक्ष परेशान है, उनको उठने का साहस नहीं हो रहा। लेकिन बसपा की वो स्ट्रेटजी काम कर रही है जो यूपी के अंदर 2027 में बहन मायावती जी का शासन आने से कोई रोक नहीं सकता। ये हम देख चुके हैं। आगामी हम आपको बता रहे हैं कि जब जब देश के अंदर बुद्धिजीवी समाज और सैद्धांतिक समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। सैद्धांतिक लोग भी होते हैं और बुद्धिजीवी भी होते हैं। सैद्धांतिक लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं, सत्ता के खिलाफ होते हैं अथवा सत्ता के पक्ष में होते हैं सैद्धांतिक लोग। बुद्धिजीवी लोग व्यवस्था देखते हैं, सरकार का काम देखते हैं, आम जनजीवन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शासन में आम जनता इग्नोर हुआ है पिछले 10 साल से। बुद्धिजीवी वर्ग भाजपा के सरकार से अब बाहर भागने लग गई है। देख रही है जगह जगह भ्रष्टाचार है, समस्याएं हैं, विकास के नाम पर ढिढोरा पीटा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक बिहार की भी स्थिति देख रहे हैं। सम्राट सरकार है, अब वहां पर मोदी जी ने कह दिया कि अपना खर्चा खुद उठाइए बिहार को, और बिहार के मुख्यमंत्री परेशान होकर तरह तरह की योजना ला रहे हैं। अब तो शराबबंदी भी खत्म होगी, किसी तरह सरकार को राजस्व चाहिए। उत्तर प्रदेश भी कमोबेश ऐसा ही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, यानी रिटायर्ड ऑफिसर के घर से 13 किलो सोना, 50 केजी चांदी, ये सब अगर मिलता है छापेमारी में, तो उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि योगी जी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो है और सरकार कार्रवाई भी कर रही है। राम मंदिर के अंदर जो है दान पेटी की चोरी, उधर बद्रीनाथ में भी जो है दान पेटी की चोरी, हेरा फेरी, ये सारी बातें जनता के बीच निकल कर आ रही है। अब रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो चुनाव में घोषणा पत्र नहीं दिया, और रही बात ये कोई भी लुभावने वादे जो पूरा ना किया जा सके, इस प्रकार की राजनीति बहन मायावती जी नहीं करती हैं। लेकिन जनता इतनी ऊब चुकी है वर्तमान शासन से, सत्ता से, कि आम जनता के पास अब बहन मायावती जी को छोड़कर विकल्प नहीं बच रहा है। उत्तर प्रदेश ने मूड बना लिया है। कई बार आप देखेंगे कि बहुजन समाज की कोई मीटिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो 90-95% या यूं कह लीजिए 100% बहुजन समाज के लोग होते हैं। नीला गमछा होता है, नीला झंडा होता है, ऐसा ही देखा गया है। लेकिन अब बहन मायावती जी के प्रोग्राम में, उनके नेताओं के प्रोग्राम में सर्व समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनको यही लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्था से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के पास एक विकल्प है, वो बहन मायावती जी। अखिलेश यादव जी की सरकार की तरफ इसलिए वो आकर्षित नहीं हो रहे हैं कि जैसे भाजपा वैसे सपा, ऐसा आम जनता का मानना है कि अगर योगी जी को हटाकर
अखिलेश यादव जी को बिठाया जाए तो फिर वही हाल होगा, फिर वो उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ेगी। और यही कहा कि योगी जी आए कि हम जो है गुंडा राज खत्म कर देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन बुलडोजर चला किसके ऊपर? माफिया तो गिनती के, बाकी गरीब लोगों के ऊपर, असहाय लोगों के ऊपर। हर राज्य में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। सरकार से सटकर कभी पंचायत के जमीन में, ग्राम पंचायत के जमीन में, और बहुत तरह की चीजें जो है वो अपना घर बना लेते हैं। सरकार को चाहिए उसको लीगलाइज कर दे, तो उसको आवंटित करके जो असूली करना है असूली कर ले। लेकिन सरकार ने क्या किया? मकान गिराई, बुलडोजर चलाया, यानी सब कुछ सत्यानाश किया। प्राप्ति उसमें कुछ किसी को भी नहीं हुआ, ना आम जनता को, ना सरकार को। बहन मायावती जी के शासन को उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है कि इन्होंने तो बाघ बकरी को एक घाट में पानी पिलाया, कानून का राज था। अब तो उनके जमाने के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो अथवा सिविल पब्लिक ऑफिसर, जो सिविल विभाग होता है वहां के, सबके सब ये कह रहे हैं कि बहन जी के शासन में सब कुछ ठीक था, कोई चू शब्द नहीं बोलता था। जिसको बहन मायावती जी ने सस्पेंड किया था किसी आरोप में, सरकारी अफसर की बात कर रहा हूं, उसको फिर से ज्वाइनिंग भी दी और प्रमोशन भी दिया। कहने का मतलब शासक ऐसा हो जो अफसरों को, अधिकारियों को डर भी दिखाए और उसका नुकसान भी ना करे, तब जाके शासन चलता है। दो बातें हैं, या तो आप बिल्कुल जो है ढीला शासन चला रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहा है, अथवा आप निरंकुश शासन चला रहे हैं। शासन को शासन के तरीके से बहन मायावती जी ने चलाया 2007 से लेकर 2012 तक। और रही बात ये कि पिछले 10-12 साल से जो बसपा का ग्राफ गिरा है, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बहन मायावती जी नए नेताओं को आगे करने के फिराक में रह गई, जैसे भतीजा है और भी लोग हैं, आकाश आनंद जी हैं, कि ये लोग फ्रंट पे आके पार्टी को संभालेगा, लेकिन उनसे नहीं संभला, क्योंकि बहन मायावती जी एक मास लीडर थी। उनको देखने के लिए ही लोग आते थे, सुनने के लिए लोग आते थे। तो बहन मायावती जी अपने आप को पीछे किया, इन लोगों को आगे किया, और 10 साल में एक विधायक पे आ गया। कहने का तात्पर्य है कि बसपा को ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। दूसरा, केंद्र में भाजपा और उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता हमेशा फ्रंट पे पाए गए। जो विपक्ष है इंडिया अलायंस, वो झूठ बोलने में बहादुर कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और ये कह सुन के कुछ धार्मिक बहुजन और कुछ जो है कह सकते हैं कि अशिक्षित बहुजनों को खुद मिला के भाजपा ने अपनी मजबूती प्राप्त की। अब रही बात ये कि भाजपा का ये खेल खुलता जा रहा है। जो धार्मिक हैं उनको तकलीफ है, राम मंदिर दान पेटी में चोरी, घपला, घोटाला, ये सुनते न्यूज वो भी है जो धार्मिक बहुजन हैं। और जो अशिक्षित हैं उनको ये लग रहा है कि यार 10 वर्ष में हमें मिला ही क्या है योगी जी की सरकार में। तो इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी का कई जो योजना था वो योजना ही रह गया उनके जाने के बाद, और बाकी सरकारों ने उसको गौशाला बना दिया। कहने का मतलब ये कि जितने भी भवन बनाए गए थे काम के लिए, आम जनता के लिए, उस सबको निरस्त करता गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।